वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच। बहुत सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। दिवाली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप सभी को बहुत बहुत प्रॉस्पेरिटी मिले, खुशियां मिले, पैसा आए। एंड ऑफ द डेक इज़ 9 ऑफ कप्स। आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं। तो ये जो रीडिंग है ये है ही इसलिए कि आपके लिए दिवाली की क्या मैसेज है। ठीक है, दिवाली पे, इस दिवाली पे 2023 दिवाली का आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, चलिए देखते हैं। आप जिस भी धर्म से आते हैं, जिस भी कास्ट से आते हैं, जो भी आप लड़का है या लड़की हैं, इस मैसेज का किसी भी पर्टिकुलर विशेष वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। ये दिवाली का संदेश, इस पर्व का संदेश आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसमें कोई पाइल्स नहीं है। ओके, तो चलिए आपके लिए रीडिंग करते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, गुरुजी प्लीज़ गाइड करें। ऑलराइट, कार्ड्स आ रहे हैं बहुत सारे। ओह ओके फ्रेंड्स, मुझे ये बताना है कि ये जो अमावस्या यानी कि जो ये जो दिवाली थी, ये साइकिक मीडियम्स जो भी हैं उनके लिए काफ़ी थोड़ा सा हैवी गई होगी। और ये सिर्फ मेरा अकेले का प्रेडिक्शन नहीं है। ठीक है, ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मैं प्रेजेंट एंड थोड़ा सा पास्ट से स्टार्ट कर रही हूँ जिससे आप रिलेट कर पाएँ। अगर आपको चैनल की एनर्जीज़ को क्लेम करना हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर मैसेज करें और अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें। अगर आपको टैरो रीडिंग सीखनी है या मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करना है, उसके लिए भी आप उसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और अपने लिए क्लास बुक करें। जल्दी ही क्लास स्टार्ट होने वाली है। ऑलराइट, चलिए ओके। अब ऐसा है फ्रेंड्स कि आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने मेहनत की है और वो मेहनत के फल का वेट कर रहे हैं। ठीक है, और अब मन कर रहा है कि जस्ट वॉक अवे कर जाएं, ये सिचुएशन चाहिए ही नहीं, चले जाएं। ठीक है, और थोड़ा सा कुछ लोगों में डिलेमा हो रहा है, मतलब कि थोड़ा ये लग रहा है कि आगे क्या होगा, आपको सोच करके थोड़ा घबराहट हो रही है, क्योंकि शायद कोई एक्सट्रीम सिचुएशन, आप किसी एक्सट्रीम सिचुएशन में हैं, आपको कोई निर्णय लेना है, आप ये करें या वो करें। ठीक है, दो अलग अलग ऑपोजिट टाइप की सिचुएशंस हैं जिनमें आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। मुझे बहुत सारे, मतलब मुझे क्लैरिटी, ऐसा कोई नहीं लग रहा है मुझे जिसको क्लैरिटी नहीं है कि आपको चाहिए क्या लाइफ में। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि आपको ये तो पता है कि आपको चाहिए क्या, लेकिन थोड़ी घबराहट भी हो रही है क्योंकि आपने रिस्क लिया हुआ है ज़िंदगी में, या आप रिस्क लेने वाले हो, लेने का प्लान कर रहे हो, या ऐसे कुछ है। ठीक है, उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मनी को लेकर के चिंतित थे या हो। ठीक है, पैसे को लेकर के आप चिंता में थे या हो। मुझे आपको सबसे पहले ये कहना है कि आप अपने लिए एक मंत्र को तलाश कीजिए, कोई मंत्रा। ओके, देखिए बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं जिसे लोग मिक्स कर देते हैं। तंत्र, मंत्र, हीलिंग, लोग कहते हैं कि ये एक ही बात है। जी, ये एक बात नहीं है। तंत्र अलग होता है, मंत्र अलग होता है, हीलिंग अलग होती है। ठीक है, किसी से मैंने पूछा कि कोई वो हीलर, मतलब कुछ बात हो रही थी, हीलिंग रिलेटेड बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई तंत्र और हीलिंग एक ही बात है। नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं है, ऑपोजिट बातें हैं। हीलिंग में, मतलब ये तो वाली बात हो गई कि हील कौन करता है, डॉक्टर करता है। ठीक है, डॉक्टर भी हीलिंग कर रहा होता है ना। तो आप हीलर को, यानी कि आप किसी डॉक्टर को आप जाकर के ये तो नहीं बोलोगे कि आप तांत्रिक हो या तंत्र करते हो। हीलर वो होता है जो आपको ठीक करता है। ठीक है, यहाँ पे चोट लग गई और उस पर एनर्जेटिक हीलिंग करी और वो ठीक हो गया, आप उसको तांत्रिक से कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है आपको कि यहाँ पे बहुत सारे, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे हीलर्स देख रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एनर्जी को शिफ्ट करना जानते हैं, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी कुछ पास्ट दिनों में, पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा मूड ऑफ, चिड़चिड़, थोड़ा हैवीनेस इन फीलिंग, कुछ ऐसा फील किया होगा। ठीक है,
लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि इन एनी केस अपने लिए एक मंत्र चूज़ करें, एक ऐसा मंत्र जो आपके मन को शांति देता है, ठीक है। क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन, अगर आप साइकिक मीडियम हो या आप अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, आपकी अवेकनिंग हो रही है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मैं देख पा रही हूँ कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत हो भी चुकी है और हो रही है। देखिए, ये एक अनंत अंतरिक्ष जितना गहरी होती है स्पिरिचुअल लाइफ और स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो आपको अनेक अनेक चीज़ें अलग अलग स्टेजेस पे पता चलती हैं, आपको चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ये नहीं अटकना है कि बस मुझे इतना आ गया और इतना है, ऐसा नहीं होता है। आप एक जर्नी में हो और वो बढ़ेगी और बढ़ेगी, भगवान का आशीर्वाद रहे और बढ़े इनफैक्ट। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल, आपकी अवेकनिंग चल रही होती है तो चैलेंजेस भी आते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग भी आपको आके चैलेंज करते हैं जो बिल्कुल टोटली वर्थलेस होते हैं, या इवन यूनिवर्स, भगवान, जिन भी भगवान में आप बिलीव करते हो, वो भी आपके लिए काफ़ी चैलेंजेस आगे आपके सामने प्रेजेंट करेंगे कि भाई कम करके दिखाओ, अपना विश्वास प्रूव करो, है ना। तो अगर आपने उस ऑब्स्टिकल को क्रॉस कर लिया तो उसके बाद आपको नया वरदान प्राप्त होता है, राइट। तो चलिए, और इसीलिए आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि अपनी जितनी भी स्टोरीज़ हैं एंशंट टाइम की, तो हमेशा, जैसे महादेव हैं, महादेव तो परम पिता परमेश्वर हैं, क्रिएटर भी वही हैं, डिस्ट्रॉयर भी वही हैं, लेकिन उनका वो भी हमेशा ध्यान में होते हैं, वो भी हमेशा ध्यान में होते हैं। और उन्होंने भी अपने जो उनके ड्यू स्ट्रगल्स थे वो उन्होंने भी किए थे, ठीक है। तो जो आपके स्ट्रगल्स अगर जीवन में है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सवाल है तो सवालों के जवाब ढूंढिए, भागिए मत, ऑल्टरनेटिव मत ढूंढिए। जो लोग ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं ना किसी भी चीज़ का, ठीक है, वो बेसिकली ऑप्शंस में फंसे रहते हैं। ऑल्टरनेटिव ढूंढने का मतलब क्या हो गया कि ये मुझे नहीं जम रहा, मैं कहीं और जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको पक्का पता है कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, वो एक अलग बात है, लेकिन ऑप्शंस में फंसे रहना, ये या ये, यहाँ पे आप खाओगे। और ऑफ कोर्स डू द राइट थिंग। गलत चॉइसेस करने से भी गलत ही प्राप्त होता है, राइट। तो अपने आप को थोड़ा सा समझदारी से अपने चॉइसेस करनी है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि कई सारे लोगों को थोड़ा एंगर इशू हो रहा है अभी, तो इस दिवाली पे आपको ये कहा जा रहा है कि शांति को चुनिए, ठीक है। शांति, मन की शांति की बात कर रही हूँ, है ना। किसी शांति नाम की लड़की को आके जाके दोस्ती करने की कोशिश मत करना। जस्ट किडिंग, ठीक है। तो शांति को चुनिए, मतलब मन की शांति को चुनिए, ठीक है। अगर कहीं पे झगड़ा हो रहा है तो भी आप शांत रहो। आपको गुस्सा आ रहा है तो अपने गुस्से को पोस्टपोन कर दो, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस डेक से भी लेते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कई लोगों की अपनी मदर के साथ में थोड़ी आर्ग्यूमेंट हुआ होगा। मदर एनर्जी, मदर के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ होगा। कोई तो एल्डरली लेडी हैं जो थोड़ा शायद आपसे ज़्यादा इमैच्योर हैं, ठीक है, या वो खुद भी बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, ठीक है, या उन्होंने कोई इमैच्योर रिएक्शन दिया है, ठीक है, या अनफॉर्चुनेटली इन सम केसेस जान के आपको पोक किया है कि आप अब करो रिएक्ट, या तो बड़े शांति के दूत बन रहे हो ना, शांति रख के दिखाओ, ठीक है। तो ये, लेकिन फिर भी आपको यही कहा जा रहा है कि इन ऑल द सर्कमस्टांसेस शांति ही रखिए, क्योंकि आपको कोई कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। ये आपको सिर्फ प्रवोक करने की एक, या कोई ना कोई एक ऐसा इंसान है आपकी फैमिली में जो आपको ट्रिगर करेगा एनर्जेटिक अटैक करके कि अब आप शांति रख के दिखाओ। somebody इज़ चैलेंजिंग यू। मुझे यही लग रहा है कि कोई है आपके जीवन में जिसे आप ट्रस्ट कर रहे हो, घर का ही कोई इंसान है जिसे आप बहुत ट्रस्ट करते हो, लेकिन वो आपको चैलेंज करता है, बहुत ही रॉयली चैलेंज करता है, या तो आपसे अलग होके दिखाता रहता है बार बार, किसी और के साथ में वो मिल जाते हैं, आपको पता चलता है कि ये हो रहा है, लेकिन आप सिर्फ मान मर्यादा बनी रहे, घर की शांति और घर की इज्जत बनी रहे, इस चक्कर में आप चुप रह रहे हो या उस शांति को बनाए रख रहे हो, ठीक है।
लेकिन आप इन एनी केस शांति बनाए रखो। मैं कई सारे सिचुएशंस बोल रही हूँ क्योंकि अलग अलग तरह के सारे तरीके के व्यूअर्स होते हैं और हमको नहीं पता होता है। बहुत सारे लोग जनरल डायलॉग्स को बहुत ही दिल पे लेते हैं। दिल पे मत लीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी जो है ना वो अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है। हर इंसान की ज़िंदगी अपने आप में एक अल्टीमेट ट्रुथ है, ठीक है। तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है, मे बी वो किसी और से रेजोनेट हो, ठीक है। और अच्छी बात यही है, जितनी भी इंटेंस और जितनी भी हार्श ऐसे मैसेजेस वाले मैं अगर कोई रीडिंग कर रही हूँ, तो मेरी प्रार्थना जेन्युइनली यही होती है भगवान से कि हे भगवान, ये किसी से रेजोनेट ना करे, ठीक है। लेकिन प्रार्थनाएं जो भी हैं, भगवान एक दिन मेरी इन प्रार्थनाओं को भी सुने कि ये सारी रीडिंग्स एकदम ऐसा हो कि किसी से रेजोनेट ना करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कलयुग चल रहा है और यहाँ पे लोग सगे बन के आते हैं, रिश्तों का नाम लेकर के आपके जीवन में आएंगे, ठीक है। आपसे अपने काम करवाएंगे, निकलवाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और ये मैंने क्यों कहा, चला ज़रा इसका क्लैरिफिकेशन मिल जाए। हे गुरुजी, प्लीज़ एक्सेप्ट माय prayers, help me, thank you so much. The high priestess, आपके पास में बहुत, आप काफ़ी मुझे इमोशनली इंटेलिजेंट भी लग रहे हो। आप काफ़ी विजडम वाले इंसान हो, पढ़े लिखे, समझदार जिससे चीज़ें समझ। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी ने आपकी समझदारी पे, आपके ज्ञान पे किसी ने लॉक लगाया है और वो चाबी आप ही के पास है। आप उस लॉक को खोल सकते हो, ठीक है। आप देखिए इस कार्ड को ज़रा ध्यान से देखिए। ध्यान है, सब कुछ है, बट दिस पर्सन इज़ लुकिंग डाउन। वो ये नीचे देख रही है। आपको अपने आप के लिए, आपको आपका इंट्यूशन सच बता देगा। आप अगर किसी सिचुएशन में हो तो अपने इंट्यूशन का प्रयोग कीजिए प्लीज़। आपको पता है कि कौन झूठा है और कौन सच्चा है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, किसी पे आप ओवर ट्रस्ट कर रहे हो, मत करो। इट्स अ वेरी क्लियर मैसेज, आप मत करो, क्योंकि आपको पता है। और एक बात और याद रखिएगा, अगर कोई किसी एक इंसान को धोखा देके आपके पास आ रहा है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत जल्दी वो आपको धोखा देगा। आपकी सिर्फ यूटिलिटी है आज की डेट में। जिस दिन आपकी यूटिलिटी ख़त्म हो गई उस इंसान के जीवन में से, यू आर स्क्रूड, यू आर गॉन। आपको भी वो सेम तरीके से धोखा देगा, क्योंकि ये उस इंसान की फितरत है। अब मर्जी है आपकी, आखिर सर है आपका, आपका सारा ज्ञान। और जब आपको रिग्रेट होगा तब आपको समझ में आएगा कि ये मैंने सत्य को अस्वीकार किया था। क्योंकि लोग पैम्पर करते हैं, ठीक है, रिश्तों का नाम लेकर के आते हैं आपके जीवन में, आपको पैम्पर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में जब उनका काम निकल जाएगा वो आपको छोड़ के भी चले जाएंगे और आपके बारे में उल्टा सीधा भी बोलेंगे। क्षमा कीजिए, लेकिन यही सत्य है, ठीक है। तो ये दिवाली आपको ये मैसेज दे रही है कि आप एक इंटेलिजेंट इंसान हो। आप अपनी पूजा प्रार्थना और अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे आप ध्यान दीजिए। आप वो करते रहिए, ठीक है। आपके लिए पैसा भी आ रहा है, स्टेबिलिटी भी आ रही है, बहुत पैसा आ रहा है आपके हाथ में, बहुत, मतलब बहुत। और ये जो इंसान है आपके, ये जो इंसान आपको यूज़ कर रहा है, वो बेसिकली उसको आपके पैसे से भी प्रॉब्लम है, ठीक है। ये इंसान छोटे दिमाग का, छोटी बुद्धि वाला इंसान है, ठीक है, जिसको एनर्जेटिकली काफ़ी हाई होना है, लेकिन वो हो नहीं रहा है और वो होगा भी नहीं। वो होगा नहीं, क्योंकि जब तक वो, तब तक नहीं होगा जब तक वो अपने दिमाग को खोलेगा नहीं। somebody is making use of your trust, okay। चलिए, इस दिवाली का एक्चुअल संदेश आपके लिए, संदेश ये है कि आपके पास बहुत सारी अबंडेंस है। आपकी फैमिली को बहुत अच्छी खुशियाँ मिलने वाली हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी फ्रेंड्स। ये पर्सन जो है ना, ये बिल्कुल, ये यहाँ पे ट्रस्ट ब्रेकिंग ट्रस्ट, नॉट एक्चुअली ब्रेकिंग ट्रस्ट। वो इंसान की उतनी बड़ी गलती नहीं है फ्रेंड्स। आपको सच पता है कहीं ना कहीं और आप उस सत्य को इग्नोर कर रहे हो। प्लीज़ आप सत्य इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। चलिए, आज दिवाली की ब्लेसिंग्स क्या है प्लीज़ बताएं। 8 का कार्ड है फ्रेंड्स, 888 की एनर्जी है। आपके पास बहुत पैसा आने वाला है, बहुत ही पैसा आने वाला है। 222 की भी एनर्जी है फ्रेंड्स। आप एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स,
एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास में आप मेहनत करते रहो, आपके पास में ग्रेजुअली हमेशा पैसा आएगा, आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, आप उन ब्लेसिंग्स को स्वीकार कीजिए। खाटू श्याम जी स्वयं आए हैं आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए, गुरु जी स्वयं आए हैं आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए। एक्सेप्ट कीजिए, हाथ जोड़ के धन्यवाद बोलिए। अगर आपको इस चैनल की एनर्जीज़ को क्लेम करना है, इस रीडिंग की पॉजिटिविटी को क्लेम करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको टैरो रीडिंग सीखनी है, अभी डिस्काउंट्स चल रहे हैं, आप अपने लिए क्लास बुक करें, जल्दी से जल्दी करें, ठीक है। क्लास स्टार्ट होने का भी टाइम आ रहा है, जल्दी से जल्दी अपने लिए क्लास बुक करें, ठीक है। ऑल राइट, और क्लींजिंग करें, अपने लिए बुक करें, ठीक है। अगर आपका कोई विश अटक रही है, ठीक है, वो फुलफ़िल नहीं हो रही है, तो विश फुलफिलमेंट के लिए अगर आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप उसके लिए भी मैसेज करें। ऑल राइट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ब्लेसिंग्स, मुझे ब्लेसिंग्स सुनाई दे रहा है, वेरी नाइस। ओह वाह, 4 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यू नो, यस। सो दिस इज़ इट। आपके अराउंड बहुत अच्छी कोई ग्रेट अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स, जिसे आप देख नहीं रहे हो, देखो, ठीक है। माता लक्ष्मी की आपके लिए आशीर्वाद आ रहा है, माता लक्ष्मी का बहुत अच्छे रिलेशंस आ रहे हैं। आप जब उस इंसान को सुनना बंद कर दोगे ना, वो इंसान आपके लिए एनर्जी वेम्पायर है, ठीक है। ये जो 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, देयर इज़ जिस इंसान पे आप गलत ट्रस्ट कर रहे हो, वो आपके जीवन का एनर्जी वेम्पायर है, ओके। एनर्जी वेम्पायर है, वो आपके जीवन में आते हैं, आपकी एनर्जी खा जाते हैं और आराम से अपना ज़िंदगी, वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी भी लग रहे हैं जिन्हें सिर्फ अपनी बात प्रूव करनी है। वो आपके ऊपर इमोशंस झाड़ते हैं ज़बरदस्ती के, ऊपर से रिश्तों का नाम लेकर के आपको ब्लैकमेल करते हैं कि आप मेरी माँ हो, आप मेरा भाई हो या दादी हो या चाचा हो, आप तो वैसे हो, ये हो, है कुछ भी नहीं, ठीक है। वो आपको कुछ नहीं मानते, लेकिन वो आपको ये बताते हैं कि आपको रीजंस देते हैं जिससे आप उनके काम आ सको, ठीक है। ऑल राइट, एंड आपके अराउंड बहुत अच्छी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, आपके अराउंड है कोई अमेजिंग जॉब है, जैसा आप चाह रहे हो उससे बेटर, और आपके लिए बहुत बड़ा कोई पैसा का कोई सोर्स खुलने वाला है। द फ्लड गेट्स आर ओपन। ये दिवाली जो है, ये सबके लिए ब्लेसिंग्स लेके आई है। 2024 तक या 2024 तक पहुँचते पहुँचते से आपके पास ब्लेसिंग्स का ढेर लगने वाला है, ढेर। आपको उन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करना है, ठीक है। उन ब्लेसिंग्स को आपको स्वीकार करना है और एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। आपका आज का अफर्मेशन है, आई रिसीव माई ब्लेसिंग्स विथ ओपन आर्म्स। मैं दोनों अपनी बाहें खोल के अपनी सारी की सारी ब्लेसिंग्स को स्वीकार करती हूँ या स्वीकार करता हूँ, वेलकम करती हूँ, ओके। आप अपनी ब्लेसिंग्स को वेलकम कीजिए। आई वेलकम ऑल माई ब्लेसिंग्स, ठीक है। आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। देखिए हाथ में पैसा, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ये लड़की लड़का की बात नहीं है फ्रेंड्स, ये आपके लिए ये एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी है, जो आपकी ज़िंदगी में पैसा लेके आ रही है, ठीक है। मैन में भी फेमिनिन एनर्जी होती है, ठीक है। ये मत सोचिए कि कोई लड़की, कोई लेडी लग आ रहा है, हो सकता है कोई लेडी लग भी आ रहा हो आपके जीवन में, लेकिन आप जब फेमिनिन एनर्जी को इज्जत करने लगेंगे तो आपके जीवन में लक्ष्मी माता भी फेमिनिन ही होती हैं, ठीक है। तो अगर आपको पैसा चाहिए तो आप फेमिनिन एनर्जी की इज्जत करिए अधिक से अधिक, ठीक है। नहीं आ रहा है इज्जत करना तो इज्जत करना सीखो और ये सिर्फ मेन के लिए मैसेज नहीं है, ठीक है। इस आयरॉनिकली, यानी कि दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि महिलाओं की बेइज्जती दूसरी महिलाएं ज़्यादा करती हैं कंपैरेटिव टू अदर मैन, ठीक है। मैं जिस शहर में से आती हूँ फ्रेंड्स, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ईव टीजिंग होती थी। मैं आपसे एक बहुत अच्छी बात शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, कोविड से पहले तक मैं ना यहाँ पे आना पसंद नहीं करती थी रियली, क्योंकि यहाँ पे बहुत ईव टीजिंग है, और मैं रहती थी दूसरे सिटी में, मैं दूसरी कंट्री में रहती थी, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ पे तो होता ही नहीं है, ये सब कुछ होता ही नहीं है, और अगर हो जाए तो वहाँ का लॉ इतना ज़्यादा पावरफुल है और दे वर्क सो वंडरफुली कि वहाँ पे तो कोई ये सब सोच ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन मैं इस शहर में आना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ईव टीजिंग, बहुत चैं और बहुत ही आसानी से, मतलब कोई लड़का अगर आपको फॉलो कर रहा है, आप पे कमेंट कर रहा है, तो लोग सोचते थे कि भाई ये आप बच के निकलो,
है ना, ये आपको बचना है। लोग उस लड़के को पकड़ के मारते पीटते नहीं थे, लेकिन खैर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अब मारना पीटना शुरू कर दिया है इसलिए बहुत अच्छा हो गया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कोविड के बाद में एक बहुत ही अमेजिंग और अच्छा चेंज मैंने देखा है कि ईव टीजिंग बिल्कुल बंद हो गई है। जो बॉयज़ हैं इतने सेंसिबल हो गए हैं तमीज़ से, इनफैक्ट इतनी तमीज़ भी देखी है मैंने कि अगर कोई पैदल चल रहा है तो गाड़ियाँ रुकती हैं, उनको जाने देती हैं। और ये कोविड के बाद चेंज आया है। देखिए, कोविड ने बहुत लोगों की जान ली, लेकिन लोगों को जान की और ये जो सोशल मीडिया इतना इंक्रीज़ हुआ, इतना बढ़ा है, उससे भी लोगों ने रील देख के या बना के या जो कुछ भी, उससे भी लोगों की मन स्थिति पे बहुत फ़र्क पड़ा है। मतलब ये जो जनरल कल्चर होती है कि आप रात को 6 बजे 8 बजे के बाद निकल रहे हो तो आपको थोड़ी दिल में धड़-धड़ हो रही है कि यार जाएँ कि नहीं जाएँ। लेकिन अब ये सब बंद हो गया है, ये सिटी बहुत सुधर गया है और मेरे को बहुत खुशी होती है ये देख कर के कि मतलब मैं यहाँ आना पसंद नहीं करती थी, मैं यहाँ 4 दिन से 5वां दिन रुकना पसंद नहीं करती थी। एंड आई एम सो ग्लैड टू सी दिस चेंज। आई एम रियली थैंकफुल टू गुरु जी, टू खाटू श्याम जी, टू मेरे सारे भगवान जी, मेरे प्यारे गणपति बप्पा, कि लोगों के अंदर सेंसिबिलिटी आ रही है। तो मैं अपने मेरे जो व्यूअर्स हैं मैं उनको भी यही कह रही हूँ कि ज़्यादा अब लड़का लड़की, काला गोरा, ये सब चीज़ें अब हमें बंद करनी चाहिए, राइट। एंड धर्म, जाति, प्रजातियाँ, ठीक है, अपने जो भी धर्म है हमें उसकी आस्था का हमें पूर्णतया पालन करना है, लेकिन अपनी आस्था के लिए किसी और आस्था को चोट नहीं पहुंचानी है ना। तो यही एक जीवन जीने का तरीका है, राइट। चलिए, तो खैर ज़्यादा लेक्चर हो गया, बट सॉरी अगर लेक्चर लगा हो किसी को तो, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं और ये बहुत खुशी की बात है। एंड ये बहुत अच्छी बात है कि आपने उन ब्लेसिंग्स को स्वीकार किया है। ओ माई गॉड। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स की एनर्जी, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माई गॉड, एंड 8 ऑफ कप्स ऑल्सो। 8 8 8 कितने 8s आ गए मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इस रीडिंग में अभी तक 5 8s आ गए, 5 बार 8। 8 नंबर जो होता है वो अपने आप में अबंडेंस की निशानी होती है। जो लोग 8 नंबर पे पैदा हुए हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए भी ये मैसेज है कि लोगों को ब्लेस करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है। अगर आप ग्रजेस पाल रहे हो तो उसको ड्रॉप कर दो। जब पावर आती है ना तो पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है ना। तो अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाओगे, देखो कर्मा तो एनीवेज लौट के आएगा, आप इस जन्म में नहीं भुगतोगे, आप अगले जन्म में भुगतोगे, है ना। तो वो तो आप छोड़ दो कि हमने ये किया और हम वो जीत गए या हार गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो हिसाब रखने वाले हैं वो तो ये लोग हैं, ठीक है, ना मैं हूँ ना आप हो, ठीक है। तो आपके पास व्हाट माय रिक्वेस्ट, आप सभी से रिक्वेस्ट ये है, ख़ास करके 8 नंबर वाले लोगों से, कि आप बहुत ही अच्छे और अच्छे लोग हो, जेन्युइनली अच्छे लोग हो। तो अपनी उस अच्छाई को ना अच्छे के लिए ही यूज़ करिए, ठीक है। और हम जब किसी के साथ अच्छे होते हैं तो वो भी हमारा कर्म है, वो हमारे ऊपर ही लौट के आने वाला है। वो हम किसी को ऑब्लाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कि हम अच्छे थे तो तुम, या हम अच्छे हैं तुमसे तो अब तुम हमारा ऑब्लिगेशन मान लो। नो 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 बच्चा, नो, ठीक है। ये किसी और के लिए नहीं करते, हम जो कुछ भी करते हैं हम खुद के लिए कर रहे होते हैं। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओह गॉड, दिस इज सो ब्यूटिफुल डे। ये जो दिवाली है, 6 ऑफ कप्स, ओके, 6 ऑफ कप्स, अगेन 8 ऑफ वॉन्ड्स, वापस से 8 की एनर्जी आ गई फ्रेंड्स। मैं आपको क्या ही बताऊँ आपको। पेज ऑफ पेंटिकल्स अगेन, द नाइट ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। इमोशनल हो रखे हैं आप, और ये जो इमोशंस हैं ये शायद इसीलिए हैं क्योंकि ये फेस्टिव सीज़न है, हम सभी अपनी फैमिली वालों से मिलते हैं। इट इज़ सो अमेजिंग, इट इज़ सो ग्रेट। आपके कोई ना, आपके जो इमोशंस हैं, देखिए अपने इमोशंस को राइट जगह पे चैनलाइज कीजिए, राइट तरीके से चैनलाइज कीजिए, ठीक है। अगर कोई लड़की चिड़चिड़ कर रही है तो आप समझ जाओ कि या तो उसकी तबीयत ख़राब है, हो सकता है उसके चम स्टार्ट होने वाले हो, मंथली साइकिल जो है वो स्टार्ट होने वाली हो। रेस्पेक्ट हर, ओके। लड़कियां चिड़चिड़ करती हैं उस टाइम पे, एंड वेमेन यू ऑल्सो डू दैट। लेडीज़ जब बड़ी हो जाती है ना, इतनी श्रूड हो जाती हैं कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि किसके साथ क्या हो रहा है, अपने बेटों के अलावा। फॉर गॉड सेक हैव अ हार्ट, ओके। क्योंकि बहुत सारी कप्स की एनर्जी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि विमेन नीड अटेंशन, ठीक है। आपके जीवन में जो भी लेडीज़ हैं, मदर्स, अपनी डॉटर्स की रिस्पेक्ट करो और उनकी केयर करो, और डॉटर्स अपनी मदर्स की रिस्पेक्ट करो, केयर करो। सभी लोग एक दूसरे की केयर करो, मतलब ठीक है।
या दिस इज़ सो अमेजिंग, दिस इज़ सो ग्रेट। बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, ठीक है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो जॉब आपके लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी से आ रही है आपकी, इमोशनली आप बहुत बैलेंस हो रहे हो, ठीक है। इन ब्लेसिंग्स को ज़रूर से क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करनी है, टैरो रीडिंग सीखनी है, या आपको क्लींजिंग करवानी है, मैनिफेस्टेशन, अगर आप कोई पर्टिकुलर विशेस आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मैसेज मी, गेट इट डन। ऑल राइट, चलिए, सो ये आपकी रीडिंग थी। चलिए अब आपके लिए एंजलिक गाइडेंस ले लेते हैं। इस दिवाली के लिए एंजलिक गाइडेंस दें एंजल्स प्लीज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओ गॉड, कितनी ज़्यादा हाई एनर्जीज हैं फ्रेंड्स। ओ माय गॉड, सारे ही कार्ड्स कूद पड़े, सारे, लिटरली सारे। थैंक यू एंजल्स। एंजल्स का आशीर्वाद है वो बेसिकली आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आपके लिए बहुत सारे आशीर्वाद हैं। आप इस वक्त, आपकी विश फुलफिलमेंट है, मांगिए आपको जो भी मांगना है, क्योंकि भगवान स्वयं यहाँ पर हैं आपको ब्लेस करने के लिए, ठीक है। ऑल राइट, दैट्स सच अ ग्रेट एंड ब्यूटिफुल एनर्जी फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। ओ माय गॉड, मेरे हाथ में तो कार्ड्स टिक ही नहीं रहे। एंजल्स प्लीज़ हेल्प, please help angels, thank you so much, thank you friends। Oh my god, I don't know what is happening, I don't know, see angels, thank you so much, thank you, please guide, मेरे व्यूअर्स को गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लुक फॉर अ साइन। ओके, मैं इससे ज़्यादा नहीं पूछूंगी। लुक फॉर अ साइन, आपके लिए सब कुछ है, आपको सिर्फ अपनी इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करना है। एग्जैक्टली, यू नो, मुझे वापस से वही सुनाई दे रहा है, देयर इज़ समबडी जिसको आप ट्रस्ट करते हो जो ट्रस्टवर्दी नहीं है, ओके। एंड आप उसके लिए साइंस, अपने आप को, अपने दिमाग को, अपने इंट्यूशन को, अपने जो भी साइंस आपको यूनिवर्स एंड एंजल्स दे रहे हैं उसको यूज़ कीजिए, आपको पता है, चल जाएगा, या तो पता है या पता चल जाएगा, ओके। चलिए अब आपके लिए यस एंड नो का रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये है आपका पाइल नंबर 1 फ्रेंड्स, यस एंड नो का ही सवाल पूछें, ठीक है। और ये है आपका पाइल नंबर 1, ये है आपका पाइल नंबर 2, यस एंड नो का क्वेश्चन ही पूछें, ठीक है। पॉज करें, मेडिटेट करें। आपके पहले पाइल का जवाब है ओह, इट्स अ क्लियर यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आशीर्वाद है आपके ऊपर, है ना। इस आशीर्वाद को स्वीकार करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। इस बैलेंस को, ये जो बैलेंस ब्लेसिंग के तरीके से आपके जीवन में आ रहा है उसे क्लेम कीजिए, इस पैसे को क्लेम कीजिए, स्टेबिलिटी को क्लेम कीजिए, भगवान के आशीर्वाद को, और ट्रस्टवर्दी लोग आपके जीवन में आए, इस ब्लेसिंग को क्लेम कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, पर्सनल रीडिंग ज़रूर बुक करें, मेडिटेशन ज़रूर बुक करें। ऑल राइट, चलिए अब आप दूसरा क्वेश्चन पूछें। आपके लिए दूसरे क्वेश्चन का जवाब है ओके, ये भी यस ही है, क्या बात है। इट्स अ यस फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। अपना ध्यान रखिए, इस दिवाली पे आने वाली सभी ब्लेसिंग्स को ओपन हार्ट से स्वीकार कीजिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, टेक केयर एंड बाय बाय।